मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। हमारी सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को खास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चाय वाला है, अपनी पब्लिक के लिए, अपने कंट्री के लिए डेवलपमेंट कर रहा है, क्या हमें ऑक्सफोर्ड से बड़े लीडर चाहिए या ऐसा चाय वाला चाहिए जो अपने पाकिस्तान को कहां से कहां ले? हमारा जो बलूचिस्तान के हालात है वो इंडिया के मुसलमानों से ज्यादा बदतर हैं, बदतर सूरत हाल में। अगर आप लोग मतलब थोड़ा डिस्कवर करें, अगर आप लोग थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन लें, अगर आप गूगल करें ना, तो आपको पता लगेगा जो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया के मुसलमानों पे वो नहीं हो रहा। सीन ऐसा है कि हमें ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया और हमें ऐसा बताया गया कि वहाँ पे मुसलमान जो हैं तकलीफ में, उन भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मतलब गाय माता को अगर कोई ज़िबा कर दे तो उनको उनके रिलीजियस टच देकर उन्हें मार दिया जाता है। वैल्यूज का डिक्लाइन पूरी दुनिया के अंदर ये कोई एक आज से शुरू नहीं हुआ। इसके साथ मेरा जो सपोर्टिंग आर्गुमेंट है वो ये है कि जब भी कोई सिस्टम क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, और बिलखसूस जमहूरियत एक बहुत पुराना सिस्टम है, जब बनाया गया टाइम टू टाइम हमने इसको रिफॉर्म नहीं किया। इसकी देखिए मिसालें मैं देना चाहूंगा कि देखें आदि दुनिया के अंदर, जहां डेमोक्रेटिक दुनिया की बात करो, वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम। चाय वाले उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ना सिर्फ अपनी पब्लिक के साथ, उन्होंने 1 करोड़ या मतलब इतने लोगों में उन्होंने सिलेंडर जो है वो तकसीम की सर। चांद तक गया इंडिया, ठीक है। आप स्पेसशिप में आप 20 नाम ही नहीं है, आपका कोई नाम ही नहीं है। मुझे बता दें कि उनका कोई भी बड़ा नाम होता है ना, आप कोई भी बड़ा काम देख लें, आप यहाँ तक देख लें, अब दुबई और सऊदीया में भी ना अब पाकिस्तान ज़्यादा इंडिया को जो है ना वो प्रेफर किया जाता है कि यार ये बंदे ठीक हैं। आपका तो नाम ही फ्रॉडिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। पाकिस्तानी जहाँ जाएं सबसे बुरा फ्रॉडिया नाम पाकिस्तानी का। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है केश न्यूज चैनल में। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाली है। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि हमें ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे गवार प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, हमें चाय वाला मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जिसने भारत को डंका पूरे वर्ल्ड में बजवाया है और अपने देश को सुपर पावर बनाने की तरफ ले जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही समय में 1947 में आजाद हुए थे, लेकिन दोस्तों आज भारत और पाकिस्तान का कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमी के फील्ड में बहुत पीछे छूट गया है। वहीं दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत आज वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और स्पेस में भी चांद तक पहुंच गया है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल खस्ता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान कर्जे से चलने वाला देश बन गया है क्योंकि पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है तब से अपना पूरा ध्यान कश्मीर पर लगाया हुआ है। वहीं दोस्तों भारत जब से आजाद हुआ है तब से डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है। दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन देती है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे पाकिस्तान को चला कौन रहा है? हमारा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ कैसे जाए? जी, पाकिस्तान चलाने की बात करेंगे तो फिर ये आपका चैनल भी बैन हो जाना। ना करो, छड़ दियो, अल्लाह दे बंदो करे चक्कर च पे हो। इशारों में बता, बस इशारे, बस छड़ दियो, बस ठीक है। कौन चला रहा है इशारों में बता दे। आपको भी पता है भाई जी, जो करेगा इशारा करे ना, इशारा काफी है। मोदी के खिलाफ है बंदे, लेकिन मोदी जो मुल्क की बात करता है वो सबको साथ लेके चलता है, उसकी मजबूरी है। वो अकेला मोदी के नहीं कंट्री की बात है, उधर हम सारे इकट्ठे हैं। अब दुनिया को तो नजर आता है ना मोदी सब का है, लेकिन मोदी के साथ उसकी पार्टी खड़ी है, उसकी दूसरी पार्टी खड़ी है, उनकी पब्लिक ये कहता है मैंने ये चोरा, मैंने जब इसने इन चोरों के साथ किसके साथ बैठेगा, फिर किसके साथ चल के मुल्क संभालेगा? वो अकेला संभालेगा? पीटीआई अकेली है, नैब भी वही है, पाकिस्तान भी वही है, हुक्मरान भी वही है। एक बंदा सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ये चोर है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ही रिहा कर रही है। उसने भाई इंडिया को कहां से कहां पे लाके खड़ा किया हुआ है। वो तो कहते हैं हमने आपसे जंग ही नहीं करनी, आप इस काबिल ही नहीं है कि हम आपसे जंग करें। ये भी एक स्टेटमेंट वायरल हुई थी। क्या स्टेटमेंट थी? उसने बोला कि आपने तो अपनी मौत खुद मार जाना है, आपने भूख से मर जाना है। वो सर इंडिया देखें, इंडिया की दुनिया मानती है, आपके मुस्लिम मुल्क इंडिया में जो है वो सरमायाकारी कर रहे हैं, आपके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता है। आप किसी भी आप कोई भी बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, आप में उसके आप फ्रंट सीट पे नहीं होते आप। हमें भाई ऑक्सफोर्ड वाला नहीं चाहिए। हमें ऑक्सफोर्ड वाले को क्या करना है? हमने उसे बच्चे ट्यूशन पढ़ाने, भाई मुल्क चलाना है, हमने मुल्क चलाना है। बेशक मैं नहीं, नो डाउट इमरान खान का जो विजन था वो अच्छा था, हम मानते हैं, लेकिन उसके साथ कौन था? फवाद चौधरी। 36 पार्टियां फिर के वो आया हुआ है। यकीन करें कि ऐसा कोई मतलब वहाँ पे इतने सीन वो रैपिड नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पे इतने यहाँ पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में किए गए। वक्त के साथ वक्त बदलता है और वक्त एक जैसा नहीं रहता। हालात कुछ पहले वाकई ये बात ठीक है कि हालात कुछ ख़राब हुए थे वहाँ पर। मुस्लिम जो लोग हैं उनको तंग भी किया गया, उनकी जो है उन पर जुल्म तशद्दुद भी किया गया, लेकिन वक्त के साथ जो है वो चीज़ें बदलती हैं।
अब अगर मुसलमान ख़वातीन खुद कह रही हैं कि वो हमारे भाई हैं और वो हमारे साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ अगर कोऑपरेट कर रहे हैं तो उन्होंने बात की है। अगर उन पर जुल्म करते तो वो ज़ाहिर बात है साफ ज़हर कहते भाई हमारे पर तो जुल्म हो रहे हैं। मुसलमान इंडिया के अंदर गैर महफूज हैं, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं दिए जा रहे। उनको आपने नोटिस किया होगा कुछ अर्सा पहले कि एक नकाब पहनने से उनके ऊपर कितना वावेला किया गया और उनके अल्लाह अकबर के नारे भी हमने सुने। तो वहाँ पे मेरे ख्याल के मुताबिक वहाँ पे कोई प्रॉपर राइट्स उनको वो अवेल नहीं कर पाते। जब तक हम रिलीजियस से बाहर नहीं निकलते हम इंसानियत को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पाकिस्तान का मकसद यही है कि हमें शुरू से ही रिलीजियस एक्टिविटीज़ में फंसाया गया है। शुरू से हमें बस ये कहा है कि मज़हब के नाम पे एक दूसरे को मारो, तो हमें उसी में लगाया गया है, ठीक है। मेरा मानना यही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया हमसे इतना आगे निकल चुका है कि आने वाले 10 साल में अगर फुल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे तब भी हम उसको नहीं पकड़ सकते। औरतों को उन्होंने आगे सामने किया है, तो इसमें कुछ वो उनको जानबूझ के मीडिया पे लेके आते हैं बाकियों का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए कि इलेक्शन आ रहा है तो एक बाकियों को एक माइंड सेट करने के लिए ऐसे इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है और तरक्कियां 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सर्व, ये तो उसका अच्छा दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे, जाहिर है ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन ना आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर ऑलमोस्ट दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। और दूसरा मैं सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि खुद एक इमिग्रेंट हूं, जो मैं सबसे ज्यादा बात उनकी प्रेज करता हूं कि इंडियन डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप। कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें। साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था जो उनका, उसका वो गुप्ता, क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे, जो बहुत बड़े वहां पे वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप, वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख लें, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं, दे आर कमिटेड टू देयर कॉज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं